लंच कर रहा है यहाँ पे नाश्ता। 36 हो गया। कब होगा तैयार? पढ़े कन चलनी कन बढ़िया छी तो बाबा देखते हैं तब इसी कैमरे पे बताऊंगी तब उस दिन जब नंबर आएंगे। तो चलिए जी, सब लोग तो चले गए हैं और अब मेरी तैयारी हो गई है काम वाम करने की। तो आज सारे ये कवर वगैरह धोने हैं, बिछाने वाले धोने हैं, ये तकिए के खोल वगैरह हैं। तो बहुत सारे कपड़े हैं, अंदर भी हैं। तो करते हैं काम शुरू। तो चलिए जी, आ गए हैं छत पे और धुल गए हैं ये कपड़े। तो 2 बाल्टी कपड़े हो गए थे और अब फैला दिए हैं मैंने सारे। तो इस तार में मैंने भारी कपड़े डाले हैं, क्योंकि अपनी तार में तो चलो, क्योंकि ये कवर ज़्यादा भारी है। और इधर डाल दिए मैंने अपने और कपड़े, एक चादर इधर डाल दी है। और आज का मौसम कुछ दिखाते इस तरह से। तो धूप अच्छी लगी हुई है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जी दोस्तों, अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। टाइम तो हो गया है 11:30 और अब इसके बाद मैं खाना भी बनाना शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर कपड़े डालने के बाद मैं छत में रह गई थी और पोछा भी मैंने तब तक लगा दिया था। जब तक मेरे कपड़े नल में निखर रहे थे तब तक मैंने पोछा भी लगा दिया था और उसके बाद मैं छत में चली गई। तो यहाँ पे बनी है आलू गोभी की सब्जी। चलिए जी, खाना तो हो गया है, पर अब मैंने चादरें नहीं बिछा रखी थी जो धोई थी, तो अब दूसरी वाली बिछा दी हैं। और ये तो सेम ही है, ये ऐसी निकाली है और ऐसी वाली बिछा भी दी है, ये सेम है। और अब चलिए बाहर भी बिछा देते हैं, यहाँ पे भी बिछा देती हूँ। तो चलिए जी, बिछा दी है इधर भी और इस वाले कमरे में बिछा दी है। ये इधर दबानी पड़ती है। तो चलिए जी, बिछा दी है इधर भी और इधर भी बिछा दिया है। और साथ के साथ चटाई भी बिछा देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये चटाई भी बिछा दी है। ये छोटा सा मेरे बच्चों का डस्टबिन रहता है। देखिए, जब वो बच्चे बोल रहे थे जब हम पढ़ाई करते हैं ना मम्मी, तो वो बाहर आपका किचन का डस्टबिन है और ये हमारे घर के अंदर का डस्टबिन है। तो हम इसमें जब पढ़ाई करेंगे और कुछ कचरा होगा तो हम इसमें रखेंगे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले फेंक दिया है। और मैं इसको पहले फेंकने वाली थी, और फिर मैंने कहा चलो बच्चे कुछ करते हैं तो कभी कभार रोका टोकी भी करनी चाहिए और किसी चीज़ में नहीं भी करनी चाहिए। तो उनको अच्छा लगता है, तो अब उनका कूड़ा इसी में रहता है कुछ दिन से, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते हो गए होंगे। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे खिचड़ी रख दी है। टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। तो अब इसमें ज़रा थोड़ा सा घी डाल देते हैं, ठीक है।
घी भी मैंने बस थोड़ा सा ही रह रखा था। और आज मैंने मरीज़ों वाली खिचड़ी बनाई है, तो घी इसमें थोड़ा सा था, तो थोड़ा इतना रहने देते हैं। कोई चीज़ जब तक दोबारा नहीं आती तो खाली भी नहीं करनी चाहिए, है ना। और बहुत थकावट हो गई है मेरे को आज खाना खाने में और बिस्तर लगाने में ही टाइम निकल गया। 11:30 में तो मैंने नाश्ता ही किया, है ना। और फिर उसके बाद बिस्तर वगैरह बिछाए, तब कोई नहीं। सब्जी भी रह रखी है, आज मैंने कढ़ाई नहीं धोई है क्योंकि इसमें रह गई अभी सब्जी थोड़ी सी, है ना। और खिचड़ी के साथ इसको भी खा लेंगे। और इधर आज मेरे बर्तन भी रह गए हैं, तो इनको भी अब मैं बाद में ही धोऊंगी, क्योंकि और दिन मेरे बर्तन इतने नहीं होते। बस जैसे कि यही हो जाता है, ये कढ़ाई होती है तो साथ के साथ धो देती हूँ। और ये चाय का बर्तन तो मैंने आज ही धोया, क्योंकि आज इसके अंश के मौसा ने चाय नहीं पी, बहन के हस्बैंड ने चाय नहीं पी, तो उनके हिस्से की चाय रह गई थी, तो वो मैंने ही पी अभी, है ना। तक इधर खिचड़ी बनती रहेगी और मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ, कंघी लगा लेती हूँ बालों में। तो चलिए जी दोस्तों, तैयार भी हो गई हूँ मैं। और आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है आराम करने का। टाइम मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज मैं एडिटिंग करने लग गई कल वाली वीडियो को, तो जिसके चक्कर में कि 1-1.5 घंटा तो वैसे बर्बाद हो गया। 1-1.5 घंटा क्यों, 2 घंटे लग जाते हैं कम से कम वीडियो एडिट करने में। और फिर वरना मेरा काम जल्दी हो जाता है। फिर छत में भी थोड़ी देर बैठी रही ना, तो बातें करते रहो तो उसमें भी आदमी को थकावट हो जाती है ना। फ़ोन भी देख लो तो उससे भी होती है। तो आराम का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर रेस्ट करो, तो मन को भी और तन को भी रेस्ट मिले, है ना। तो ऐसा जो है कि ऐसा तो हुआ नहीं है। तो मैं फिर पहले एडिटिंग करने लगी, फिर काम पे लग गई। फिर कब काम में मतलब कपड़े भी हो गए। ये उसके कंबल का कवर इतना भारी कि पूरे हाथ पाँव में से दर्द हो गया ना, उठाया भी नहीं जा रहा था। नल में तो रखना दूर, नल भी मैंने कैसे तो टूट जाएंगे। और 2 नल स्टील के हैं, 2 नल इधर प्लास्टिक के हैं ना। तो नल जो स्टील वाले हैं उस पर तो मैंने रोड लगा रखा है, उस पर गीजर अटैच कर रखा है। टाई से जो ये होती है ना, बांधने वाली टाई होती है, तो उससे मैंने बांध रखा मैंने वो गीजर। और फिर प्लास्टिक वाले मैंने कैसे तो टूट ही जाएंगे। तो फिर अंदर का बिछाने वाला चद्दर हो गया, और फिर तकिए के कवर हो गए। बाहर का बिछाने वाला चद्दर हो गया, उसके तकिए के कवर हो गए। फिर मेरे कपड़े भी थे। फिर ऊपर से मैंने कंबल का कवर भी धो दिया, वो और मोटा सा। तो कई बार पता नहीं क्या होता है दोस्तों ना, कि हमको ना ऐसी जिद सी लग जाती है ना। जिद मतलब कि देखो, किसी ने तो बोलना है नहीं कि ये सब अभी करो। किसी टाइम होते हमारे डेली के कपड़े होते, कभी 1 बाल्टी रहती है, कभी 2 बाल्टियाँ रहती है। तो किसी दिन तो हम बोलते हैं कि चलो 1 बाल्टी तो कपड़े तो रहते हैं, पर इनको भी सोचते हैं कि अगले दिन धो देंगे। और आज मेरा एक जोड़ी कपड़ा था, मैंने कहा चलो इनको धो देती हूँ। चलो चादरें वगैरह धोना तो ठीक है, साथ में मैंने कवर भी आज ही धो दिया। तो ऐसे मतलब जैसे किसी ने बोल रखा है ना। तो ऐसी जिद हो जाती है कई बार घर में। तो पर माँ बाप बोलेंगे कि चलो ये काम कर, सास ससुर बोलेंगे ये काम कर, ये करते हैं, झिझक के मारे भी करते हैं। और होती है यहाँ भी, यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। हमें जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं हमारी, तो हमको खुद करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ऐसा तो किसी ने नहीं बोला था इसको अभी कर अभी कर। और अब मुझे इतनी थकावट हो रही है ना कि मेरा तो मन भी नहीं कर रहा जाने का, पर जाना तो है स्कूल उसको लेने के लिए। और अभी कुकर की सीटी आ रही है, तो अब उसको भी ऑफ़ करते हैं और अब जाने की तैयारी करते हैं। टाइम जो हो गया 12:20 हो गया, तो धीरे धीरे निकलते हैं। 12:30 में तो मैं रोज़ ही निकल जाती हूँ। तो शॉल लेके नहीं जा रही हूँ, कल स्वेटर लेके नहीं गई थी, शॉल लेके गई थी। लेकिन गाड़ी में इतनी गर्मी हुई थी, यहाँ गली में तो मुझे ठंड लग रही थी। मैं सोच रही मैं क्यों नहीं लाई होंगी स्वेटर। और गाड़ी में इतनी गर्मी हो गई, एसी वाले में ऐसा गर्म कर दिया उन्होंने कि किसी को तो पीछे अजीब सा हो गया था। तो बोले गाड़ी से उतरो उतरो, तो भाई हमने कहा क्यों उतरना। पहले सोचा हमने पता नहीं क्यों बोल रहे, टिकट वगैरह चेक कर रहे होंगे। कीपिंग टिकट भी चेक होती है, लेना तो ज़रूरी होता है। और उसके बाद बोले रही बाहर उतरो थोड़ी देर पालम गाँव में जाके। तो फिर जब किसी ने बोला कि पीछे किसी को ना ऐसे मतलब होते हैं, कबलाहट टाइप का हो जाता है, तो हमने कहा भाई उसी को उतारो जिसको कुछ हो रखा है। बस सबको भी उतारने को बोले, क्योंकि टाइम भी हो रहा था स्कूल का। तो ऐसे गर्मी हो रही किसी टाइम, मतलब बसों में तो ऐसी हो जाती है। फिर वो दूसरी ऑरेंज वाली बस होती है, तो उनमें तो खुला रहता है, हवा चलती रहती है। तो आज शॉल लेके नहीं जा रही हूँ, स्वेटर लेके तो जा रही हूँ, और स्टॉल लेके जा रही हूँ। छोटा सा ठीक रहेगा। कई बार ये छोटा भी भीड़ बढ़ा के में ऐसा लगता है कहीं छूट गया है, ऐसे निकल जाता है साइड से। तो इसको संभालना भी ज़रूरी है, और आसान भी रहता है तो संभालना भी ज़रूरी है। कहीं से किधर से निकल गया छोटा सा।
और फिर शॉल जब गर्मी हो रही है ना तो शॉल तो समेटना मुश्किल हो जा रहा है, तो इसी को लेके चलते हैं। तो चलिए जी, बैठ चुके हैं गाड़ी में अब हम। चलिए जी, पहुंच गए। हाय गाइस, भतीजे को भी ले जाऊंगी, बोले 12 तारीख की छुट्टी है। हाय करो, हाय। बाल छू रही है ना। हाय पर की मम्मी, दीदी लोग सब राजस्थान के हो, सब राजस्थान के हो ना? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो? और नाम नहीं मेरे को पता रही आपका। मेरा हाँ। विक्की। और दीदी का है? कविता। कविता। कहाँ से हो? अच्छा। और आपका दीदी? इसलिए तो करते हैं ना। और आपका? हरियाणा। और नाम क्या है आपका? अच्छा, नाम नहीं पता है ना वैसे। और इनका पता है, इनका तो मेरा ही नाम है, इनका तो पहले से पता है, एक ही जगह से और राजस्थान से है ना। कहाँ से हो? अच्छा, और आपका नाम? कविता। पर रिस्पेक्ट में दीदी ही बोला जाता है, बाकी तो सब। और आपका नाम क्या है भाई? मेरा हस्बैंड बताओ। प्रिया। प्रिया है। हम आरुष को, हाय आरुष, यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का। ये जो उतर चुके हैं बस से और आ गए हैं गली में। सामने पे रहा अंश का स्कूल। यहाँ तक ही रोड बनी थी और अब इससे आगे भी बन चुकी है, मतलब पहले की बनी होगी लेकिन कुछ सीवर वगैरह लगाने के लिए उखड़ी हुई थी, रही है। देखिए ये रहा सामने पार्क। तो चलिए जी, अब नज़दीकी पहुंच गए हैं घर के आसपास। और अब पहुंच गए अपनी गली में। हाँ, फिर बिखेर दिया वाला खरीद तो ले दरिया लोग रस्तम। दोस्तों आ चुके हैं घर पे और अब हाथ मुंह भी धो लिए हैं, खाते हैं खाना। तो 2:40 पे हम लोग पहुंच गए थे, अभी 2:45 का टाइम हो गया है। और अंश को तो मिसलाहट हो नहीं रहती है ट्यूशन की, तो ट्यूशन दौड़ गया है और अब हम लोग खाते हैं खाना। तो चलिए जी दोस्तों, आधे कपड़े मैं दिन में ले आई थी खाना खाने के बाद और आधे कपड़े अब ले आई हूँ, तो अब इनकी तय लगा लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, दिन का खाना खाने के बाद हम लोग छत से मैं कपड़े लेके आ गई थी और थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे। 4 बजे था, 4 बजे के लगभग हम लोग लेट गए थे, क्योंकि 2:45 में तो हम लोग आए, फिर खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर टीवी देखते रहे। तो मैं चली गई थी छत में कपड़े लेने के लिए, तो ये थोड़ी देर टीवी देख रहा था। फिर उसके बाद आए तो थोड़ी देर और देखी, फिर 4 बज गए थे लगभग। और फिर उसके बाद अभी उठे हम लोग, तो 6 बजे हम लोग उठ ही गए थे। उठने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए और अभी मैं कपड़ों की तय लगा लेती हूँ, तो इसके बाद चाय बनाएंगे। पहले कपड़ों की तय लगा लेती हूँ, 6:45 का टाइम हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा पियेंगे बस। मैं और आरू ही हैं और अंश के लिए भी रख देते हैं। आजकल अंश तब आ रहा है, कल भी अंश 8:30 बजे आया। तो उस टाइम क्या हुआ कि उसको चाय पीने का मन तो नहीं था, पर फिर उसने पी ली है ना। तो अभी आजकल फिर चाय बनाने लग गए हैं और 1-2 दिन के बाद तो अभी, क्योंकि मन आज भी नहीं कर रहा। आज सुबह से बिल्कुल ठंडा नहीं था मौसम, खूब गर्म हवा, वो मतलब गर्माहट थी मौसम, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी ऊपर मैं छत में गई ना, कुछ कपड़े रह गए थे, वो कंबल का कवर रह गया था, तो वो नहीं सूखा होता, एक तौलिया नहीं सूख रखा था, उसको लेने गई। तो हवाएं चल रही ना, तो उसमें मतलब ठंडा नहीं लग रहा है, ऐसे सुहा रही है वो हवा भी, तो ठीक ठाक है। मतलब अभी 2-3 दिन पहले जब हवा चल रही थी तो उसमें तो बहुत ठंड लग रही थी। और आरुष यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, देखो आरुष बिस्तर के अंदर लेट रहा है देखो। और शाम को बोलेगा ये कंबल हटा दो, मेरे को गर्मी हो रही है। अभी इसके अंदर पूरा लेट पेट हो जाएगा, समझ ही नहीं आता क्या है, आदमी है क्या अंडा है ये। और मुंह नहीं धोया ना अभी उठ के, आधा घंटा हो गया दोस्तों इसको भी उठे हुए, लेकिन ये मुंह धोने के मूड में नहीं है। मतलब इसको मुंह धोना ही नहीं है, बोल बोल के भी नहीं धोना है। अब तक क्या करें, तब आती है 9 माता पिटने की। खड़ा हो जा, पहले मुंह धो। क्या ऐसे नहीं होती पढ़ाई। हाँ मुंह मत बना, तेरा मुंह सब देखते हैं।
तेरा अच्छा मुंह भी देखते हैं ऐसे यार, मतलब सोने के लिए भी इसका ऐसे मुंह बना और उठने के लिए भी इसका यही मुंह बनता है। और अब देखो मैंने बोला मुंह धो ले तो ये राजी नहीं है। खड़ा हो जाए प्यार से बोलो। देख अभी भी देखो उसका सोने का मन कर, अगर अगर वो अभी लटक जाएगा ना उसने सो जाना दोबारा। मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ, चल मुंह धो।